घर में? फिर कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? हाँ मम्मी, बहुत प्रॉब्लम है घर में। तुम परेशान ना हो बेटी, प्रॉब्लम लाइफ में आता है और चला जाता है, ठीक हो जाएगा। तुम अपने अंदर हमेशा पेशेंस रखना। हाँ मम्मी, पेशेंस ही तो रखी हूँ। मम्मी हमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पैसे की जरूरत है, आप दे दो हमें। हाँ बिटिया, कितना पैसा चाहिए? बिल्कुल हम तुमको दे देंगे, तुम परेशान ना हो। मम्मी क्या करूँ, पैसा मांगने का तो मन नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी आ पड़ी है जिससे आपके पास आना पड़ा और आपसे पैसे मांग रही हो। अरे तुम कहीं गैर जगह तो आई नहीं हो, हमारे पास आई, अपने मैके आई हो। तुम्हें पूरा अधिकार है, जब कोई प्रॉब्लम होगा ना चलिए आया करो, ये घर तुम्हारा भी है। नहीं मम्मी, हमको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ ही नहीं आता है। मम्मी अभी तक भाभी नहीं आई? अरे किचन में काम कर रही होंगी। लेकिन मम्मी हमको आए 1 घंटा हो गया, अभी तक भाभी नहीं आई। मम्मी मुझे लगता है ना, भाभी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी भाभी को नहीं अच्छा लगता है ना, अच्छा लगे, तुम्हारा भी है। और जब तुम्हारा मन करेगा तुम यहाँ चली आया करो, ये घर तुम्हारी भाभी का नहीं है, ये घर मेरा है। मम्मी चले जाए क्या? हमारा यहाँ रोज रोज आना भाभी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तुम एक ही बात रट लगाई हो, चुपचाप रहो, मैं भी आ रही हूँ। मम्मी भाभी अभी तक नहीं आई। एक ही बात रट लगाई हो, भाभी अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अच्छी चाय बना के लाई हो, लेकिन एक बार भी नहीं बोली कि मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाई हो। सॉरी मम्मी, पता नहीं मैं भी क्या बोले जा रही हूँ। मम्मी चाय बहुत अच्छी बनी है। चुपचाप पियो। अरे दीदी आप कब आई? अरे तुमको क्या पता चलेगा, तुम अपनी दुनिया में बिजी हो। अरे नहीं मम्मी जी, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है इसलिए सुनाई नहीं दिया है। हाँ हाँ, सुनाई क्यों देगा, नहीं सुनाई देगा, लेकिन कम से कम अब दिखाई तो दे रहा है ना। अब देख लो कितना ननद आई है। जानने दो मम्मी, कुछ मत कहो भाभी को, भाभी को अच्छा नहीं लगता है मेरा यहाँ आना। अब अच्छा लगे या बुरा लगे, आप आ तो गई हैं यहाँ पर, तो रहिए यहाँ पर, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो तुम्हें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये घर मेरी बेटी का भी है। अब मेरी बेटी जब चाहेगी आएगी, जब मन करेगा चली जाएगी। हाँ हाँ बेटी को रखिए ना, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम क्यों कुछ कहें, आपकी बेटी है, रखिए। मैं तो परेशान हुई अपनी ननद से, सिर उठाए चली आती हैं, ससुराल में टिक नहीं पाई, सिर उठाती हैं चली आती हैं यहाँ पर। भाई यहाँ बना बनाए उनको खाना मिलेगा, अब चले बनाए। चल मैं अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ, बताती हूँ कि आपकी बहन फिर आ गई यहाँ पर। हेलो। हाँ बोलो। मैं तो कह रही हूँ ना कि आपकी सिस्टर आ गई है यहाँ पर। अच्छा, आ गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपके लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। आपकी दीदी का रोज रोज यहाँ आना हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो, मेरी बहन है वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मैं भी तो किसी की बहन हूँ, तो क्या मैं रोज रोज अपने मैके जाती हूँ क्या? तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बहन के जीवन में प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी बहन यहाँ आती है। आपकी बहन के जीवन का प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा, तो हमेशा यहाँ आती रहेंगी। तुम कैसी नॉनसेंस वाली बात कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बात साफ साफ सुन लो, वो मेरी बहन है। मेरी बहन के बारे में तुम्हारे मन में बहुत बुरे ख्यालात हैं, सोच को बदलो। हाँ ठीक है, हम अपनी सोच को बदल लिए हैं। पैसा खर्च करो, कमाओ और खुद अपनी बहन को बांध बांध के दो, अब मना नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सारी परेशानी तो हमें ही सहना पड़ता है ना। तुम्हें कौन सी परेशानी है? हमें परेशानी ये है जो तुम अपनी बहन को इतने पैसे देते हो। ऐसा है, मैं फोन रखता हूँ और घर पे आके तुमसे बात करूंगा। अब फोन पे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुमको तो समझ में आता नहीं है। तुम्हें तो लगता है मैं घर पे बैठा हूँ, ये ऑफिस है और मैं ऑफिस से आऊंगा घर पे तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक बात और कान खोल के सुन लो,
तुम मेरी बहन को कुछ भी नहीं कहोगी। हाँ, समझ लेना। हाँ ठीक है, नहीं कहूंगी मैं। मुझे पता है तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। तुम मेरी बहन के बारे में अच्छा नहीं सोचती हो, बहुत बुरा सोचती हो। लेकिन बुरा बोलना नहीं, बता देता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी। कंट्रोल करना अपने ऊपर। ठीक है बाबा, बोल दी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। तो पट्टू की तरह एक ही बात समझा रहे हैं। ठीक है, शौक लगा है, अपनी बहन को बांटे। हमें क्या कहना है, नहीं कहूंगी। दीदी, अरे ये तो आंसी की आवाज है, लेकिन मैं तो आंसी को फोन भी नहीं मिलाई हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे दीदी, पीछे मुड़ के देखो ना, मैं हूँ। आंसी, तुम कब आई? अरे दीदी, तुम अकेले में क्या बुनबुनाती रहती हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे जीजाजी से बात कर रही थी। बताओ, तुम अचानक यहाँ कैसे चली आई? फोन कॉल भी नहीं की। हाँ तो दीदी, तुम अकेले में क्या बुनबुना रही थी और क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही थी? क्या करे, चिल्लाए न तो और क्या करे। लेकिन दीदी, तुम किस बात के लिए चिल्ला रही हो? अरे क्या है ना, मेरी ननद हमेशा सिर उठाए चली जाती हैं। तो दीदी, इसमें गलत क्या है? ये घर तुम्हारी ननद का भी तो है, चली आती है। अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे जीजाजी ना सारा पैसा दे देते हैं। सारा पैसा समझ लो घर गृहस्थी में खर्च हो जाता है, एक पैसा भी नहीं बचता है। ये ननद रानी सिर उठाए आए दिन चली आती है, फिर देना लेना पड़ता है। दीदी, क्या हुआ? अगर आपकी ननद किसी प्रॉब्लम में है तो यहाँ से अगर उनको थोड़ी मदद मिल जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे आंसी, अब तुम नहीं समझ पाओगी ये सब बातें। अब समझ रही हूँ दीदी। अच्छा छोड़ो, बताओ नाश्ते में क्या लोगी? दीदी, आगे बताओ कि तुमको प्रॉब्लम क्या है? मुझे यही प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ननद यहाँ ना आया करें। लेकिन दीदी, ये तुम्हारी बहुत ही गंदी सोच है। तुम बहुत गंदा सोच रही हो। ऐसा है, तुम भी शुरू मत हो जाओ। दीदी, मैं शुरू नहीं हो रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। अपनी सोच बदलो। तुम अपनी ननद के बारे में बहुत बुरा सोच रही हो, अच्छा सोच ही नहीं रही हो। तो लगता है ये पूरा घर तुम्हारा है। दीदी, तुमको नहीं पता है, कानूनन ये घर तुम्हारी ननद का भी है। जानती हो दीदी, आज कानूनन महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हैं, पर समाज हमारे अपने आज भी महिलाओं को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। दीदी, एक तुम हो, तुम ही अपनी ननद के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रही हो, कितना बुरा व्यवहार कर रही हो। तुम्हारी ननद इसमें प्रॉब्लम में है, उनकी प्रॉब्लम को तुम दूर नहीं कर रही हो, बल्कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो। अच्छा दीदी, तुम ही बताओ, एक लड़की अपने मायके नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? नहीं जानते, जहाँ मन तहाँ जाए, लेकिन मेरे खोपड़ी पे बवाल बन के ना आए। ठीक है दीदी, मैं यहाँ से चलती हूँ। तुमसे तो बात करना ही व्यर्थ है और तुम्हें समझाना जैसे लग रहा है पत्थर से सिर लड़ाना है। ये सब समझोगी ही नहीं क्योंकि तुम इनसेंसिटिव हो और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इतनी समझदार ही नहीं हो कि तुम पे इन सब बातों का कोई असर पड़े। तुम इन सब बातों को हल्के में ले रही हो। मुझे तो दुख है कि तुम अपनी ननद की प्रॉब्लम को ही नहीं समझ रही हो। तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम अभी आई हो और तुरंत चली जाओगी? तुम्हें जाना नहीं है, बता रही हूँ। नहीं दीदी, अब यहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो। अच्छा दीदी, ये बताओ, आज तुम्हारी ननद के ऊपर जो प्रॉब्लम आया है और वो बार बार यहाँ आ जाती हैं और यहाँ से उनको कुछ हेल्प हो जाती है, अगर यही प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आया होता तब तुम क्या करती? तुम भी तो मैके ही आती ना, यहाँ से तुम सहायता लेती। तो बताओ दीदी, इसके अलावा तुम्हारे पास और भी कोई तीसरा रास्ता है? दीदी, थोड़ी देर के लिए अपनी ननद की जगह खुद को रख के देखो, शायद तुमको बात समझ में आ जाएगी। जरा सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती? आंसी, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बिल्कुल सही कह रही हो।
किसी की भी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये तो मेरी ननद है, मेरे पति की बहन है। मैं कैसी भाभी हूँ जो अपनी ननद की प्रॉब्लम को भी नहीं समझ रही हूँ। आंसी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं की हूँ। इस बात का एहसास हो गया है। हाँ ठीक है दीदी, अगर एहसास हो गया है ना तो जाके अपनी ननद से सॉरी बोलिए। ठीक है आंसी, मैं सॉरी जरूर बोलूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं भाभी, आप सॉरी मत बोलिए, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। नहीं दीदी, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं की हूँ, बहुत बुरी हूँ। अरे नहीं भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं दीदी, आप इतनी प्रॉब्लम में हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझी, और आपका यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं आपके बारे में बहुत गलत विचार रख रही थी। मेरे मन में आपके प्रति अच्छा विचार आ ही नहीं रहा था, बुरा विचार आ रहा था। अरे दीदी, अब मैं आपके बारे में हमेशा अच्छे विचार रखूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जी प्रॉब्लम आपके साथ है, किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई बात नहीं बहू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मम्मी जी, मुझसे गलती हुई है, मैं दीदी की प्रॉब्लम को कभी समझी ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ गई हो ना, उसमें तुम्हारे अंदर बुरे विचार थे। अब बात समझ में आ गई तो तुम्हारे अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुमको बात समझ में आ गई कि तुम्हारी ननद यहाँ क्यों आती हैं। हर माँ सोचती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुशी से रहे। दुर्भाग्यवश मेरी बेटी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ गया है। मेरी बेटी बार बार यहाँ आ रही है, मदद मांग रही है। भगवान न करे किसी भी लड़की के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर लड़कियों के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो अपने मैके में ही तो आती हैं, और कहाँ जाएंगी। लड़कियों का सिर्फ दो ही घर होता है, एक मायका एक ससुराल। प्रॉब्लम में लड़कियां मायके ही तो आएंगी। मम्मी जी, मुझे ये बात समझ में आ गई। सॉरी मम्मी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या वो, कोई बात नहीं, हमेशा अपने मन में अच्छे विचार रखना। जी मम्मी। किसी ने हंसाया, किसी ने रुलाया, किसी ने अपनाया, किसी ने ठुकराया। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ गवाया। कुछ अपनों से सीखा, कुछ जिंदगी ने सिखाया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। खुद को क्या करना है वो पता नहीं, मगर दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है।